हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में हमारे पास बीपीटी थ्योरम 6.2 में हमारे पास बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर हम बीपीटी थ्योरम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीपीटी थ्योरम याद है ना हमारे? बीपीटी थ्योरम में क्या होता था हमारे पास, जब दो लाइन पैरेलल होती थी, जब दो लाइन ये पैरेलल होगी किसी ट्राइंगल में, तब क्या होता था, साइड्स जो होता सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता था, यानी दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। बस इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में सेम क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास ये सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है डी ई पैरेलल है बी सी। क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है बी सी। अगर इसके अंदर ये पैरेलल है तो हमारे पास क्या होगा, कह रहा है फाइंड ई सी। ई सी हमें निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, बीपीटी थ्योरम, याद है ना बीपीटी थ्योरम? ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट कह रहा है इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम लिखेंगे इन, अच्छा पिक्चर ड्रॉ कर देना, जब बोर्ड में अगर ये आए तो रफली से ड्रॉ कर देना। ठीक है, उससे सही रहता थोड़ा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पहले हम वो इंडिकेट कर देते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या डी ई पैरेलल है बी सी। हमारे पास जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। अगर जब पैरेलल होता है तो हमें पता ही है बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा, तो इसलिए हमारे पास होगा ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। लिखेंगे बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या कर लेंगे, इसके अंदर ए डी की वैल्यू डालेंगे। ए डी की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और बी डी की वैल्यू है 3, ए ई 1 और ई सी हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे, ज़ीरो। ये पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे, ज़ीरो। इसको लिखते हैं हम लोग, चलो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास, अब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 15/30। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 आ गया, नीचे 1/EC। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 1/E टी सी। अब ई सी को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ई सी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से आ जाएगा 2 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, पहला वाला नोट कर लो। सेम चीज़ हमारे पास सेकंड वाले के साथ भी यही होगी। इसको इरेज नोट कर लेना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब हमारे पास सिंपल है, इसके अंदर भी सब समझ ही गए करना क्या है हमारे को। कह रहा है दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, बीपीटी थ्योरम। हमारे पास फिर से वही इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमारे पास सबसे ये हमें इंडिकेट सब लिखना ज़रूरी है, ये कि टीचर को पता तो लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे डी ई पैरेलल है बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी। अगर ये दोनों पैरेलल है फिर बता सकते हो क्या होगा, बिल्कुल सही, ए डी, हाँ हाँ सही बोला है, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी बाय बी पी टी, बाय बी पी टी थ्योरम। अच्छा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, अब हमारे पास ए डी, ये तो हमें फाइंड करना है, ए डी हमें फाइंड करना है, तो ए डी का ए डी आ गया। बी डी हमारे पास कितना है, 7.2, 7.2, 7.2। अब हमारे पास क्या हो गया, 1.8, ए ई 1.8, 1.8। ई सी तो ई सी था 5.4, 5.4। अच्छा, अब सब में पॉइंट पॉइंट है, पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो यहीं लिख लेते हैं हम लोग ए डी। चलो ऊपर लिख करके सॉल्व करते हैं इसको, चलो यहीं लिख लेते हैं ए डी
72 अपॉन में इंटू 10, AD अपॉन में 72 इंटू 10, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा और ऊपर होगा तो नीचे चलेगा, ये क्या होगा 18 5 4 44 54 18 और 54। अब हमने क्या करा, ये वाला जो पॉइंट हटा, ये वाला, इसके लिए 10 इधर आ गया, ये वाला पॉइंट हटा तो 10 इधर चला गया, अब ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसको क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर AD कितना हो जाएगा 18 अपॉन 54, काटना चाहो तो यहीं पे भी काट सकते थे इसको, और ये 72 ऊपर चलाएगा और 10 नीचे आएगा। अब इसको एक ही बार में काट लो, ठीक है, मैं एक ही बार में ले आया, यहाँ पे काट लो, वहाँ पे भी काट सकते थे। किस किस टेबल से जा रहा है ये देख लो, ये 18 के टेबल से जा रहा है, लेकिन 18 की टेबल अगर बच्चों को नहीं आती तो भाई 6 से कर लो, ठीक है, 6 3 ज़ा 2 से कर लो, किसी कर लो 6 3 ज़ा 18, 9 से कर लो, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अच्छा, मैं देखो 10 वाले को जल्दी छूता नहीं हूँ, 10 वाले को काटना नहीं है, 10 वाला क्या होता है, बस पॉइंट हटा दो, यहाँ आ जाएगा, इसको काटना नहीं है इसको, ठीक है, ये पॉइंट हटाया और यहाँ पे लगा दो इसको 2.4 सेंटीमीटर, बस इतना करना है, ठीक है। 10 वाले को ये नहीं कि इसको काटो फिर 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करो, यह है जितना भी होता है ये, जैसे नीचे मेरे को 100 मिल जाए या ऊपर मिल जाए, कभी 10 100 1000, इसको मैं नहीं छूता जल्दी, इसको छूना भी नहीं है, पॉइंटर लगा दो यहाँ पे, इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 लगा दो, डिवाइड में एक पॉइंट लगा दो, खत्म बस, ठीक है, इसको मत काटा करो जल्दी। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कह रहा है E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का भी मतलब बताएंगे अभी थोड़ी देर में, बताता हूँ। कह रहा ऑफ ट्रायंगल PQR ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो गया PQR। इसके अंदर हमारे को क्या बोला गया कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ, यानी जो E है वो PQ की साइड है, यहाँ पे है, और जो F है वो PR की तरफ है, यहाँ पे F है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास E हो गया और ये F हो गया। रिस्पेक्टिवली का मतलब है लाइन से, क्रमशः, मतलब हिंदी में शुद्ध मीनिंग होता है क्रमशः, मतलब लाइन से। ये जो E है वो PQ की तरफ है, पहले E के पास लिखा है तो पहले PQ आ गया, F लिखा है तो वो PR की तरफ आ गया, लाइन से, इसके लिए ये, इसके लिए, ठीक है, इतना तो अलग होगी बात। और हमें बताना है कि हर केस के अंदर क्या EF पैरेलल है QR के, ये रहा EF पैरेलल है QR के, हर केस में बताना है, इन केस, ये 3 केस दे रखे हैं, किस केस के अंदर ये पैरेलल है, किस में वो नहीं है। हमें PE कितना दे रखा है 3.9, PE हमें दे रखा है 3.9, ठीक है, और EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और PF दे रखा है हमें 3.6, और हमें देखा है FR हमें दे रखा है 2.4। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, ये पैरेलल तो तभी होगा जब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, अगर ये हो जाता है तो दोनों पैरेलल है, बीपीटी थ्योरम ये तो कहते हैं कि ये दोनों जब पैरेलल होंगे तो ये सेम रेशियो में होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम देख लेते हैं इसको, क्या ये पैरेलल है कि, क्या ये इक्वल है कि नहीं है, पैरेलल नहीं, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, पहले कहते हैं हम लोग यहाँ से करते हैं PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ, हम पहले हम ये निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या है 3.9 और ये 3। अब इसको डिवाइड कर, मैंने आपको एक इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, पॉइंट कैसे हटाने का क्या तरीका है, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे लगा लो 0। तो अगले स्टेप में हम करते हैं PE अपॉन में EQ 39 अपॉन में 30, जा रहा है ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 13 अपॉन में 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद ये वाली साइड ले जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं PF अपॉन में FR। अब हम इसको अपॉन में करके देखते हैं, दिस अपॉन दिस,
यानी कि 3.6 अपॉन में 2.4। ठीक है, इसमें भी तो सेम पॉइंट है, यहाँ क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगा लो, पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगा लो, 10 से 10 ये तो ख़त्म ही हो जाना है। ठीक है, दोनों सेम है तो एक ही बार पॉइंट हटा भी सकते हो, ऐसे ही हटा सकते हो। ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं, 10 अगर लगाना चाहते हो तो लो 10 लगाया, हटा दिया, ख़त्म। इसका 10 इधर है, इसका 10 इधर है। अब ये 2 से कर लो, 6 से कर लो, किसी से कर लो, 6 4 जा 12 से कर लो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, पी एफ अपॉन में एफ आर, यह रहेगा 3/2। अब मुझे बताओ क्या ये जितना आ रहा है ये आ रहा है 13/10, ये कितना आ रहा है, ये 3/2, क्या दोनों इक्वल है? अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए ही नहीं है। तो अब हम लिखेंगे दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि पी ई अपॉन में ई क्यू, ये रहा पी ई अपॉन में ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। इसलिए क्या होगा, ये दोनों ई एफ पैरेलल नहीं है, इसलिए ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्या मैंने बोला कि ई एफ, ये वाला ई एफ ये किसके पैरेलल नहीं है, क्यू आर के। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हुए ही नहीं। अगर ये दिस अपॉन दिस ये और दिस अपॉन दिस ये अगर दोनों इक्वल हो जाते तो पैरेलल होता, ये पैरेलल है ही नहीं। ये अगर वो पैरेलल होगा तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, बीपीटी थ्योरम तो ये कहती है हमें। ठीक है, अब आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर अगला नहीं सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी सेम, यही सेम प्रोसेस करना है तुम्हें। ठीक है, हम डायग्राम वही रखते हैं क्योंकि डायग्राम बार बार वही है। इसका ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ सेकंड डाल देता हूँ इस बारी, इसको हटा देते हैं, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है। ठीक है, अरे ये भी हटा देते हैं, इसको सेम प्रोसेस वही रखते हैं, इसको ये रखते हैं, ये हटाते हैं, इसको सेम ही रखते हैं, या तो वो इक्वल होगा या तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको देखते हैं। पहले क्या है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, पी ई हमारे पास 4 सेंटीमीटर और क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर और एफ पी एफ 8 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। बस अब आप देख लो पी ई अपॉन में ई क्यू, यानी 4 अपॉन में 4.5। आओ इसमें पॉइंट आ गया, पॉइंट को हटाने का तरीका, इसको हटाओ, ऊपर 10 लगा दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, इनटू में 10 लगा दो, बस इसको काट लो। 2 5 से काटे, 5 9 जा 45, 5 2 जा, यानी क्या होगा 8/9 पी ई अपॉन में ई क्यू, 8/9। यहाँ देखते हैं दिस अप, ओह ये तो एक ही बार में आ गया 8/9, ये लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं बचा, दोनों इक्वल है, ये भी 8/9 ये भी 8/9, तो ये दोनों क्या, पी ई इक्वल है पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। अगर ये हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे हटा दो सीधा, पी ई पैरेलल है क्यू आर, ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर, ई एफ पैरेलल है क्यू आर। सिंपल है, अगर दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस ये इक्वल आ जाता है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है, 1.28। और हमारे पास पी आर, ये हमें दे रखा है पी आर हमें पी आर कितना दे रखा है 2.56। हाँ मैं कह रहा था बच्चे रीड गलत कर लेते हैं, इसको 2.56 पढ़ते हैं, नहीं 2.56, 1.28 ऐसे रीड करना है। ये हमारे पास हो गया 0.18 और ये हमारे पास है ई एफ 0.36। लेकिन हमें तो ये चाहिए था दिस अपॉन दिस, तभी तो पैरेलल का हम बता पाएंगे। पैरेलल के क्या था कि ये अपॉन ये तो हमें दे ही नहीं रखा, तो हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ई क्यू क्या हमारे पास होगा
पूरे में से इतना माइनस कर दो, यानी कि पी क्यू में से पी ई माइनस कर दो। पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू ये रहा 1.28 माइनस में पी ई 0.18। अच्छा, कई बार तो देखता हूँ बच्चे माइनस भी गलत करते हैं। देखो ऐसे माइनस करना 1.28, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 0.18, 0 से 0, ये 1 1 1.1 लिखो या 1.10 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.1 लिखो, 0 की वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 1.1, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं, ये निकालते हैं पी एफ। पूरा हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे निकाल लेते हैं पी आर, हमें निकालना एफ आर इक्वल टू में, एफ आर कितना होगा हमारे पास, एफ आर ये होगा पी आर माइनस में पी आर माइनस पी एफ, ठीक है। अच्छा, पी आर हमें कितना दे रखा है 2.56 और माइनस में पी एफ दे रखा है 0.36। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 2.56 0.36, ये गया 0, ये गया 2, ये बचा 2.2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। अब हम वही चेक कर लेते हैं कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको हटा देते हैं। चलो, इतना हमने निकाल लिया। इसके बाद हम करेंगे दिस अपॉन दिस, यानी कि पीई अपॉन में ई क्यू। देखते हैं ये कितना आ रहा है। पीई हमें दे रखा है 0.18 अपॉन में 1.1। अच्छा, मैंने कहा इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर ना समझ में आइए पॉइंट वाला, तो इसको हटा के नीचे 100, 2 हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 100, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10। अब ये वाला तो इससे कट गया, अब कुछ बचा ही नहीं है नीचे। चलो इसको काट लेते हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले बोला था पॉइंट लगा लेना, ये पूरा कट ही नहीं रहा, तो इसको फिर जरा सा बच रहा है, इसको भी काट ही देते हैं। 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 9/55। बगल वाला भी चेक कर लेते हैं, इसके इधर वाला, अगर ये भी इतना आ रहा है तो ये भी हो जाएगा इतना। इसको देखते हैं, पी एफ अपॉन में एफ आर किसके बराबर होगा ये, दिस अपॉन दिस। देखते हैं होता है नहीं होता, क्या लग रहा है, होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, देखते हैं। अब हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका हटाएंगे तो 2 0, ये हटाए तो 2 0, इसका हटाए तो 100, ये इससे ये कट गया, ये कट रहा है, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 18, अरे आ तो गया वही, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 9/55 आ गया, ठीक है, सेम आ गया ये। अगर ये आ गया तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दिस अपॉन दिस ये इक्वल है पीई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ई एफ पैरेलल है क्यू आर। अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है, बीपीटी थ्योरम ये तो कहती है दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, अगर ऐसा होता है तो ये पैरेलल होता है। यस, इट इज़ अ पैरेलल, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया, थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।